के राजा हुए उत्तानपाद और उनके एक पुत्र हुआ ध्रुव। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा की पत्नी है जिसका नाम है सुमति। राजा शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर एक और स्त्री मिल गई। उस स्त्री को अपने साथ में लेकर के आ गए। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को जब लेकर के आए तो सुरुचि ने भवन में पहले से एक रानी को देखा तो अपने पतिदेव से कहा, भगवान अगर ये रहेगी तो मैं यहां पर नहीं रह सकती, क्योंकि सुरुचि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उत्तानपाद। सो रानी सुमति को अपने महल से बाहर निकाल दिया और सुरुचि के साथ में रहने लगे। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, सुरुचि का क्या अर्थ होता है। स्वस्य रुचि स्वरुचि, जो अपनी इच्छा से चले उसका नाम है सुरुचि। और सुष्ठुर नीति जिससे से सुमति, जिसकी अच्छी नीति हो, अच्छे विचारों, उसका नाम है सुमति। सुमति के बेटा हुआ है जिसका नाम है ध्रुव। राजा ने तो पहले ही बाहर निकाल दिया था सुमति को। जंगल में रह करके, संतों के आश्रम में रह करके अपने बेटे का लालन करती, पालना करती। न जाने कैसे पता चल गया ध्रुव को कि मेरे पिताजी तो इस नगर के सम्राट हैं, महाराज उत्तानपाद। सो आज अपने पिताजी से मिलने के बहाने महलों में प्रवेश कर गए। जो ही पिताजी ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो अपने सिंहासन से उठे और ध्रुव को गोद में लेने का प्रयास करने लगे। और ध्रुव भी दौड़ करके अपने पिताजी की गोद में जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में विमाता आ गई, सुरुचि आ गई और धमका करके ध्रुव से कहा, अरे ध्रुव, तुम्हें यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले जाओ जंगल में और जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो। जब भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में मुझे सुरुचि मैया के पेट से जन्म दे, तब जाकर के तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। छोटा सा ध्रुव अपनी माँ की, विमाता के वचनों को सुनकर के बड़ा दुखित हुआ और अपनी माँ से जाके बोला, माँ मैंने जन्म लेकर के क्या इस दुनिया में बहुत बड़ा अपराध कर दिया? क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हूं? सुमति ने कहा, देखो बेटा, तुमने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, और सबसे बड़ी गलती और ये कर दी तुमने कि तुम अपने पिताजी की गोद में बैठने गए। अरे तुम तो नारायण की गोद में बैठने योग्य हो बेटा। मैया अब कुछ भी हो जाए, मैं भगवान को प्रकट करके उनका दर्शन करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम कल जाते हो सो आज जाओ, और आज जाते हो तो अभी चले जाओ, लेकिन भगवान को प्रकट करके आओ। छोटे से नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। और ऐसी घोर कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी कि महाराज पत्ते खा करके रहने लगे, कभी कभी जल पी करके रहने लगे। एक बार तो ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि वायु का पान करना शुरू कर दिया। 1 महीने में एक बार मुंह खोलते और एक बार में जितनी वायु आ जाती वो आयु को मुंह में रख लेते और अपना मुंह बंद कर लेते। उसके बाद में 1 महीने तक मुंह ही नहीं खोलते थे, सिवाय वायु का पान करते और कुछ नहीं करते। हुआ क्या कि जब वायु का पान कर लिया ध्रुव जी महाराज ने, तो संसार की दुनिया की ऑक्सीजन खत्म हो गई। साहब देवता लोग घबराने लगे,
दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में गए कि महाराज सारी की सारी वायु का पान करके आपके छोटे से बालक ध्रुव जी आप जल्दी से जाकर उनको दर्शन दो ताकि वो अपना मुंह खोले और वायु का संचरण हो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी मैं ध्रुव को देखने के लिए जा रहा हूं। भागवत जी में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। भगवान कहते कि मैं अभी जाता हूं ध्रुव को देखने के लिए। आज वही नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की। नन्हे से बालक ध्रुव को दर्शन दिया, उसको गोद में बिठाया और वहां से समझा बुझा करके अपने पिताजी के पास में भेज दिया। पिताजी ने देखा कि मेरा बालक ध्रुव भगवान नारायण का गोद में बैठ करके आया है, तो वो भी पूरी सेना के साथ में स्वागत करने के लिए आए। सूरज जी ने बड़ा मन में पश्चाताप किया। अनेक वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य का संचालन किया और मृत्यु के ऊपर अपना पैर रख करके ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए।